नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं ग्वालियर के एक और किले के बारे में ही आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो आज हम पहुंचे हैं जहांगीर महल और शाहजहां महल में। आप देख लो, चलते हैं अंदर की साइड। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ग्राउंड, एक बड़ा सा खाली ग्राउंड, और सामने नज़र आ रहा है शाहजहां का महल। बोला जाता है कि ये शाहजहां महल में कभी भी शाहजहां आए नहीं है। और सामने ये जहांगीर महल है, इसको जहांगीर महल कहते हैं, जिसमें सामने आपको छोटे छोटे कमरे नज़र आ रहे हैं। और ये वो गेट है जहाँ से हमने एंट्री ली है, अभी मेन गेट है। वैसे बोला जाता है कि यहाँ पे ना, बोला क्या, इतिहास में भी दर्ज है कि यहाँ कभी शाहजहां ने कदम तक नहीं रहा, लेकिन फिर भी इस महल को शाहजहां महल कहा जाता है। क्योंकि जब ग्वालियर किले पर ग्वालियर नहीं, दिल्ली किले पर जब उन्होंने कब्जा किया था, दिल्ली को अपने अंडर लिया था, तो ग्वालियर से अपनी सेना को पूरी कोऑपरेट करते थे। तो यहाँ उनके जो मेन अधिकारी थे वो रुका करते थे, वही यहाँ से सेना को ऑपरेट करते थे। सेना कहाँ किस तरह से शासन करना है, वो सारी चीज़ें यहीं से ऑपरेट की जाती थी। इस बड़े से मैदान के बीच में एक कुंड भी बनाया गया था, जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। माना जाता है या कहा जाता है कि यहाँ पे ना बहुत सारे कुंड और कुएं वगैरह बनाए गए थे ग्वालियर में, जिनमें पानी की व्यवस्था थी। लेकिन जब गर्मियाँ आती थी ना, तो सारे कुएं सूख जाते थे। लेकिन ये एक इकलौता कुंड बचता था, यहाँ पे पानी नहीं सूखता था, यहाँ पानी हमेशा मिलता था। और ये जो कुंड है, वो यहाँ पे जो सेना रुकती थी, उनकी प्यास बुझाने के लिए या उनकी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी होता था। यहीं से वो अपनी पानी की ज़रूरतें पूरी करते थे। आपको नज़र आ रहा है ये। अभी तो इसमें पानी बहुत कम है, लेकिन उस समय पे पानी काफ़ी ऊपर तक होता था। और ये अभी तक कभी सूखा नहीं है, कभी भी नहीं। तो ये रहा चारों तरफ से नज़ारा। देखते हैं एक और इमारत जो कि मुग़ल शैली पर ही बेस है, मुग़ल शैली पर ही बनाई गई है, बनाई थी मुग़लों ने। और कहा मुग़लों ने बनाई थी या फिर शेरशाह सूरी ने बनाई थी, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने बनाई थी। मुग़लों ने तो सिर्फ इसको थोड़ा सा तराशा है, अपने हिसाब से इसको ढाला है। और इसको शेर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये शेरशाह सूरी ने बनाया था, ऐसा कुछ बोलते हैं। बाकी सामने आपको जो संरचना नज़र आ रही है, जो कि ये रही, इसको लेके ना कई सारी कहानियाँ, कई सारी तो क्या, दो तीन कहानियाँ हैं। जैसे कि बोला जाता है कि यहाँ पे पहले घोड़ों को बांधते थे और घोड़े यहाँ पे अपना चारा वारा खाते थे। और एक और कहानी है, वो ये है कि यहाँ पे जो मुग़लों के राज्य को जो राजा मानते नहीं थे, जो राजपूत राजा थे, कोई भी राजा थे, वो मानते नहीं थे, तो उनको यहाँ पे बंदी करके रखा जाता था और उनसे चक्की पिसवाई जाती थी। यहाँ पे हाथ से चलने वाली चक्की रखी जाती थी, और उसी के द्वारा उनको यातना दी जाती थी यहाँ पे। ये काफ़ी सटीक सटीक है, हमारा सटीक बैठता है, क्योंकि लगता भी है कि हाँ, शायद यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। और चलते हैं, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, नज़ारा। यहाँ पे मैंने पहले देखा हुआ है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि नज़ारा बहुत शानदार है। तो चलते हैं, देखते हैं। बाकी मुग़लों द्वारा बनाई गई इन संरचनाओं में एक खूबी है कि ये गेट बहुत बड़े बनाते थे, जिसमें छोटे दरवाजे लगाते थे, और इमारत इतनी सुंदर बनाते थे कि बहुत ज़्यादा, और टिकाऊ इमारत होती थी, ज़्यादा बनावटी कुछ नहीं था। आमने सामने दो, ये झरोका है, यहाँ से आपको गुजरी महल दिखाई दे रहा है। ये गुजरी महल है, जिसके बारे में मैं वीडियो आगे डालूँगा। अभी हम
ये जो कंटिन्यू वीडियो चल रही है इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यही देख रहे हैं अभी अपन। ये ग्वालियर का पूरा नज़ारा शानदार। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो यातना दी जाती थी उसके लिए एक बहुत कठिन यातना देने के लिए एक रूम बनाया जाता था, जिसमें चढ़ घुसने के लिए सिर्फ छोटा सा दरवाज़ा होता था, ज़मीन के अंदर बनाया जाता था वो ये रहा। इसमें मतलब राजा महाराजा जो मुग़लों का शासन नहीं मानते थे उनको यहाँ डाल दिया जाता था, मतलब काला पानी की सज़ा वगैरह ऐसा कुछ। तो रूम में बंद करके यहीं पे छोड़ दिया जाता था, तो छोड़ दिया जाता था, जिसमें बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं होती थी। ये के यहाँ ऊपर चलते हैं, इसी के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कुछ नज़ारे, या इसके बारे में और कुछ जानकारी मिले तो वो आपको देते हैं। जो इमारत बनाई गई है ये अभी थोड़ी खंडर सी टाइप की हो गई है, ज़्यादा कुछ मतलब बहुत कुछ है लेकिन ऊपर जो इमारतें हैं इन पे ज़्यादा कुछ ध्यान दिया गया नहीं गया है, इसीलिए ये कुछ कुछ टूट वूट गई है। बाकी यहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट्स हैं जिनसे ग्वालियर बहुत अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पे झरोखे इस तरह से बनाए जाते थे कि काफ़ी नज़ारा वो काफ़ी कुछ यहीं से देख सके, मतलब पूरे महल पर नज़र रख सकें, इस तरह से बनाया जाता था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं एक और ग्वालियर के किले के बारे में आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।